बिहारी ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के सुंदर से ऑडिटोरियम में इस सुंदर से कार्यक्रम में उपस्थित आई सोसाइटी के राजस्थान के कोटा चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर के कंजुले साहब, गायत्री परिवार के और प्रमुख समाज सेवी आदरणीय GD पटेल साहब, इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हमारे अग्रज डॉक्टर अमित सिंह राठौड़ साहब और लायंस क्लब के पूर्व अध्यक्ष श्री शंकर अस्कंदानी साहब और मातृशक्ति के रूप में, महिला शक्ति के रूप में समूचे भारत की राष्ट्रीय अध्यक्ष ISTD की पूर्व अध्यक्ष सुश्री अनिता चौहान मैम और इस सुंदर से प्रांगण में उपस्थित, ऑडिटोरियम में उपस्थित सभी फैकल्टी सदस्य एवं प्यारे बच्चों, आज आप सभी के बीच 39वें नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर नेत्रदान की जागरूकता बढ़ाने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। और नेत्रदान को महादान कहा गया है और नेत्रदान एक ऐसा दान है जो मृत्यु उपरांत किया जाता है, मरने के बाद किया जाता है। और इस दान को करने के बाद आप अपनी आँखों के माध्यम से, आपकी आँखें मृत्यु के बाद भी देख सकती हैं। इसलिए कहा गया है कि नेत्रदान करें, नेत्रदान महादान, और मृत्यु के बाद मृत्युंजय बने। तो आइए आप हम सभी आज इस पखवाड़े के अवसर पर नेत्रदान का संकल्प लेकर जाएं और सभी लोगों को, सभी परिजनों को, सभी मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने माता पिता को, सभी को आप ज्योति मित्र बनकर प्रेरित करते रहें नेत्रदान के लिए। जब भी कभी आपके आसपास कोई भी व्यक्ति अनंत यात्रा पर निकलता है तो नेत्रदान के बारे में अवश्य कन्विंस करें। और ऐसे नेत्रदानियों को सम्मानित करने के लिए, उनके परिजनों को सम्मानित करने के लिए आई सोसाइटी ऑफ राजस्थान कोटा चैप्टर, गायत्री परिवार, ISTD आदि संस्थाओं की ओर से 8 सितंबर को नेत्रदानी परिजन सम्मान समारोह भी रखा गया है। और ये एक ऐसा दान है जिस पर मैं कुछ पंक्तियां बोलकर अपनी टॉक शुरू कर रहा हूँ कि ये एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा मार्ग है जिस पर हम सभी को चलना चाहिए। और वो नेत्रदानी, वो देहदानी इतिहास में अमर हो चुके हैं। उनके पद चिन्हों पर चलकर यश गौरव हम पाएं कि जिन्होंने अमर किया इतिहास, आज हम उनके गुण गाएं। कि जिनने अमर किया इतिहास, आज हम उनके गुण गाएं। जैसा कि आप समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं कि 25 अगस्त से नेत्रदान पखवाड़े की शुरुआत हो चुकी है और यह सिलसिला 8 सितंबर तक चलेगा। और पूरे देश भर में 39वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। और इस अवसर पर हम सभी आई सोसाइटी ऑफ राजस्थान कोटा चैप्टर की ओर से जगह जगह जाकर अवेयरनेस, जागरूकता कार्यक्रम फैला रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर कंजुले साहब ने बताया कि कल्पना करें एक ऐसे जीवन की, एक ऐसे बचपन की जहां अंधेरा ही अंधेरा हो। आप देखें ये फोटोग्राफ एक बच्चे का फोटोग्राफ है जो कि जिसकी एज मात्र 2 साल है। और 2 साल का ये बच्चा जन्म से ही अंधा है क्योंकि इसका आँख का जो कॉर्निया है ये ओपेक है, पारदर्शिता इसकी समाप्त हो चुकी है। ऐसे लाखों बच्चे विश्व भर में हैं, भारत में ऐसे लाखों बच्चे हैं जो कि अंधता के कारण जिनकी दुनिया अंधकार भरी है। और एक कॉर्नियल डोनेशन से, नेत्रदान से इनकी दुनिया रोशन हो सकती है। और शिक्षा नगरी कोटा का नाम पूरे देश भर में शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है। आइए हम संकल्प लें कि शिक्षा नगरी को एक सम्मानजनक मुकाम दिलाने में अपनी अपनी भूमिका अदा करेंगे। और मॉडर्न साइंस, आधुनिक साइंस विज्ञान के चलते अब एक आई डोनेशन से 4 आँखें रोशन हो सकती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि नेत्रदान, अंगदान
हमारी ऋषि परंपरा से प्रेरित है और ऋषि दादीश ने अपनी अस्थियों का दान किया था और उनकी अस्थियों से जो वज्र बना था उससे वृत्रासुर मारा गया था। तो ये अंगदान, नेत्रदान ये ऋषि से परंपरा से सम्मिलित है और इसमें धर्म का कोई किसी तरह धर्म बाधक नहीं होता है। और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल भगवान गणेश हैं, जिनको हाथी का जो सिर होता है वो ट्रांसप्लांट किया था। हो सकता है कि उस समय मेडिकल साइंस इतनी एडवांस रही हो, लेकिन समय के साथ साथ हमें फिर से भारतवर्ष को विश्व का गौरव बनाना पड़ेगा, विश्व का जगत गुरु बनाना पड़ेगा। और ये कार्य कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, इसके लिए सामूहिक प्रयासों की ज़रूरत है। और आज इस ऑडिटोरियम में जो युवा बैठे हुए हैं, जो युवा देश की युवा पीढ़ी बैठी हुई है, ये कार्य आपके माध्यम से संपन्न होगा। और महाभारत में जैसा कि आप जानते हैं, धृतराष्ट्र का एक एग्जाम्पल है कि उनको दिखता नहीं था, वो ब्लाइंड थे, अंधे थे, और इसलिए गांधारी जी ने पट्टी बांध ली थी। और शायद धृतराष्ट्र को कॉर्नियल ब्लाइंडनेस थी, अगर उस समय उनका कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन हुआ होता तो शायद महाभारत को टाला जा सकता था। और ये मैप है वर्ल्ड का, जिसमें आप देख रहे हैं भारत की स्थिति। ये भारत है जो कि आप देख रहे हैं। भारत में सबसे ज़्यादा विश्व भर में 4 करोड़ 30 लाख व्यक्ति अंधे हैं, दृष्टिबाधित हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा व्यक्ति भारत में निवास करते हैं, 1 करोड़ 80 लाख व्यक्ति। यानी कि मोटे तौर पे देखा जाए तो हर 4 अंधे व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति भारतीय है। हमें इस कलंक को मिटाना पड़ेगा, इस कलंक को धोना पड़ेगा। भारत का पड़ोसी देश सबसे ज़्यादा कॉर्निया पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करता है। आप बता सकते हैं कौन सा देश है वो? भारत का पड़ोसी देश है, छोटा सा देश है जो पूरे वर्ल्ड को कॉर्निया सप्लाई करता है। एनीबडी कोई बता सकता है, गेस कर सकता है? कौन सा? भूटान नहीं, श्रीलंका। श्रीलंका एक छोटा सा देश है जो सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में कॉर्निया सप्लाई करता है। और जहाँ नेत्रदान की बात होती है तो नेत्रदान को सभी धर्माचार्यों ने, फिल्मी सेलिब्रिटीज़ ने एंडोर्स किया है। और नेत्रदान एक ऐसी मुहिम है जिसका सपोर्ट सभी लोगों ने किया है, चाहे वो धर्माचार्य हो, चाहे वो ऋषि, चाहे वो धर्माचार्य, चाहे सेलिब्रिटीज हो, सभी लोगों ने उसको सपोर्ट किया है। कॉर्निया के बारे में बताया था डॉक्टर कंजोले साहब ने। ये कॉर्निया है जो कि पारदर्शी पुतली बोलते हैं जिसको, पारदर्शी स्ट्रक्चर है। और ये आँख की जो टोटल पावर होती है 60 डायोप्टर, उसमें से 44 डायोप्टर कॉर्निया कंट्रीब्यूट करता है। आँख की टोटल पावर 44 डायोप्टर होती है, 44, जिसमें से 44 डायोप्टर कॉर्निया कंट्रीब्यूट करता है और 14 डायोप्टर लेंस कंट्रीब्यूट करता है और 1 डायोप्टर एक्वस और विट्रियस ह्यूमर कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए कॉर्निया में थोड़ा सा भी जख्म होने पर, थोड़ा सा भी चोट लगने पर, थोड़ी सी भी पारदर्शिता जब प्रभावित होती है तो दिखना एकदम अचानक कम हो जाता है। इसलिए कॉर्निया बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी आँख का, और इसके बिना स्पष्ट दिखाई देना संभव नहीं हो पाता है। अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से नेत्रदान की प्रक्रिया को बताना चाहता हूँ। ये एक वीडियो है, टूटता नहीं होती है, और उसके पश्चात जो कॉर्निया निकालते हैं हम लोग, उसके बाद हम एक स्पेशल तरह का शेल लगा देते हैं, एक शेल लगा देते हैं जिससे कि आँख का चेहरा और आँख बिल्कुल वैसी की वैसी होती है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, जिस वीडियो में एक 3 साल की बच्ची है जिसकी आंख में ये दान किया हुआ कॉर्निया लगाया गया है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस बच्ची की आंख का कॉर्निया पूरी तरह से ओपेक हो चुका है। ये 3 साल की बच्ची है और ये कॉर्निया पूरी तरह से ओपेक हो चुका है, पूरी तरह से धुंधला हो चुका है, इसकी पारदर्शिता समाप्त हो चुकी है। और कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन के अलावा इस बच्ची की आंख में रोशनी लौटाने का कोई उपाय नहीं है। तो इसमें सबसे पहला ये ऑपरेशन किया जा रहा है कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन का। और कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन का जो ऑपरेशन होता है बच्चों में एनेस्थीसिया में किया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है। इससे सबसे पहले हम एक मेजरमेंट लेते हैं, जो कॉर्निया जितनी साइज़ का कॉर्निया हमें लगाना है उसका मेजरमेंट लिया जा रहा है। और मेजरमेंट लेने के पश्चात फिर इस ओपेक कॉर्निया को निकाला जाएगा और इसकी जगह पारदर्शी कॉर्निया को, जो कि दान किया हुआ कॉर्निया है, उसको लगाया जाएगा। ये समूचा ऑपरेशन लगभग
1 से 1.5 घंटे में संपन्न होता है। और आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार हमारे देश में प्रतिदिन लाखों व्यक्ति अनंत यात्रा पर निकलते हैं। यदि हम संकल्प ले लें कि नेत्रदान की मुहिम को इससे जुड़ने का, तो भारत की कॉर्नियल ब्लाइंडनेस मात्र कुछ ही दिनों में समाप्त हो सकती है। अब ये देख लें कि ओपेक कॉर्निया को निकाला जा रहा है। जो ओपेक कॉर्निया है, जो अपनी पारदर्शिता खो चुका है, इसको निकाल कर और उसकी जगह ट्रांसप्लांट, जो दान किया हुआ कॉर्निया लगाया जाएगा। और ये ऑपरेशन जो है, इस ऑपरेशन के पश्चात इस बच्ची की आंखों की रोशनी वापस लौट आई है। और यह एक बहुत ही पुण्य का काम है जो कि हम केवल दान के माध्यम से ही कर सकते हैं। और इस ओपेक कॉर्निया को निकाल कर इसको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। अब ये दान किया हुआ कॉर्निया है, ट्रांसपेरेंट कॉर्निया है जो कि दान किया हुआ है। और ये इसको बारीक जो सूचर्स होते हैं उनके माध्यम से इसको अपनी जगह स्थापित किया जाएगा। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा दान किस प्रकार से एक किसी बच्चे की आंखों की रोशनी बनकर उसकी जीवन को हमेशा के लिए रोशन कर सकता है। यह इस वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से पूरी सूचरिंग हो चुकी है और कॉर्निया पूरा ट्रांसप्लांट हो चुका है। अब ट्रांसप्लांटेशन होने के पश्चात फिर कुछ दिनों दवाइयाँ चलती हैं और उसके पश्चात फिर ये धीरे धीरे रोशनी लौटने लगती है। कॉर्निया की 3 विशेषताएं हैं। कॉर्निया एक तो आई का ऐसा पार्ट है जो कि एवास्कुलर होता है, इसमें किसी तरह की ब्लड सप्लाई नहीं होती है, इसलिए रिजेक्शन के चांसेस भी कम होते हैं। और दूसरा, कॉर्निया अपना पोषण वायु से लेता है, एयर से या एक्वस ह्यूमर से लेता है। और बाकी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात करें तो कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन के सक्सेस रेट सबसे हाई है। अब देख रहे हैं किस प्रकार से बच्ची की आंखों की रोशनी लौट आई है। तो ये एक उदाहरण है जो आपने देखा, एक दान का महत्व है जो आपने देखा। और मैं इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि डॉक्टर कंजुले साहब ने बताया कि हमारे देश में होली, दिवाली और कई बार सेलिब्रेशन पटाखों का यूज होता है, तो कई बच्चों की रोशनी पटाखों से चली जाती है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो चूना पाउच को दबाते हैं और चूनों से उनकी रोशनी चली जाती है। तो इसका केवल एक ही उपाय है, वो है कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। और कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन में किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। और आप इसके साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि कई हमारा जो हाड़ौती अंचल है, ये किसान लोग काफ़ी खेती करते हैं यहाँ पे। और किसान लोग जो खेती करते हैं तो कई बार उनको चोट लग जाती है खेत में, तो ऐसे स्थिति में आँख खराब हो जाती है। और इसके लिए एक ऑपरेशन आँख बचाने के लिए किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं थेरापेटिक रेटिनोप्लास्टी। कई बार केमिकल इंजरी हो जाती है, कई फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग हैं उनको केमिकल इंजरी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब एसिड इंजरी हो जाती है या अल्कली बर्न हो जाता है आँखों का, तो उस समय भी कॉर्निया काम आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉर्निया एक ऐसा पार्ट है आँख का कि उस पार्ट को कहीं बाज़ार में नहीं मिलता हो, उसको केवल दान करके ही हम उसको किसी की रोशनी में सहायक बन सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप कॉर्निया दान करते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको एक देने का सुख मिलता है। आपने किसी नेत्रहीन व्यक्ति को रोशनी देने का सुख जो आपको मिलेगा, वो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो कि सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है। और साथ ही साथ ज्योति मित्र बनकर आप इस मुहिम को कोटा के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। मेरी गुजारिश है कि जिस प्रकार से एक दीपक होता है, वो संकल्प लेता है कि मैं चाहे अंधेरा कितना भी घना हो, मैं 1 या 2 मीटर के दायरे में अंधकार को फटकने नहीं दूंगा, आने नहीं दूंगा। ठीक उसी प्रकार आज इस ऑडिटोरियम में बैठे हुए प्रत्येक युवा पीढ़ी के प्रत्येक इस विद्यार्थी से मैं निवेदन करूंगा कि इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाएं, ज्योति मित्र बने और एक दीप के समान उजाले की रोशनी जन जन तक बांटे। जिस प्रकार से दीपक का संकल्प होता है, दीप हूँ जलता रहूँगा, दीप हूँ जलता रहूँगा, मैं अंधकार की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूँगा, अंत तक लड़ता रहूँगा। धन्यवाद।